सो हाय एवरीवन एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बच्चा हमारा स्टूडेंट डॉक्टर अटैच्ड है. सो वी आर हियर विद डॉक्टर पार्थ अग्रवाल एंड I'm very happy because he's done exceedingly well in his final prof examinations and he has got a distinction in obstetrics and gynecology. So proud of you, Parth, and very, very well done. Thank you, ma'am. कैसा लग रहा है? Ma'am, I was really happy to get the distinction, and more than that, I was happy के मतलब because I got it because of you only in That's dance. ऐसा नहीं है, you worked hard. And you know, the reason why I wanted to, you know, specially connect here with you is Parth, because we have to know that all these small victories that we acquire in our path, they convert into bigger victories, है ना? So they are like stepping stones. और जब हम इन पे आगे बढ़ते हैं, we get confidence that we are good and we can achieve anything in life. And you know, especially because a lot of people say कि gender bias भी होता है ना? But हमने ऑब्स एंड गायनी में डिस्टिंक्शन लिया है और I would want to hear about your exam, about your viva, है ना? तो मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, मगर उससे पहले मैं पार्थ को इंट्रोड्यूस करूंगी. पार्थ इज परस्यूइंग हिज MBBS. अब उसने पास कर लिया फाइनल ईयर, सो नाउ ही इज बिग डॉक्टर साहब. So from NIMS Jaipur, and he was using the back to basics course from eMedico's app. So थोड़ा सा अपनी फाइनल ईयर की जर्नी बताओ, आपको क्या क्या मुश्किलें आई, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत स्ट्रेस भी होता है. तो लेट्स हियर फ्रॉम यू पार्थ. ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि आपसे बात करना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, एंड आई एम रियली हैप्पी आपको लाइव देखना. एंड मैम, एक्चुअली आई हैव 2 सिस्टर्स, तो उन्होंने भी डैम्स से ही पढ़ा है, एंड दे वर सेइंग दैट दे आर नॉट श्योर अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, बट अगर गायनी करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीप्ति मैम से ही करना है. So kind of them. Please tell them that ma'am is saying that, you know, thank you so much for their feedbacks and their inputs. यस मैम. तो मैम, एक्चुअली मुझे ऑफलाइन क्लास करने का बहुत मन था, बट वो मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ कॉलेज अटेंडेंस. तो मैम, व्हाट आई डिड वाज, मैम आई वाज स्टार्टिंग से मैम आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑब्स एंड गायनी, बिकॉज हमारी फैकल्टी भी उसकी थोड़ी डेंजरस है. मैम, सब्जेक्ट भी मुझे डेंजरस लगता है. So ma'am, what I did was I started with obs and gynae, and I completed it. Like I started the lectures, and what I did was without even revising or anything. Once I watched all the videos of both obstetrics and gynecology. तो मैम, what it did was it gave me an edge कि मुझे आगे कभी दिक्कत नहीं आई कि लाइक स्पेशली वाइवास में, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो लिमिटेड टॉपिक से ही पूछे. That's true. तो मैम वो मतलब जो भी पूछ रहे थे कि आई वाज एबल टू रिकॉल योर वॉइस के हाँ हाँ मैम ने ऐसा ऐसा बताया था, एंड के हाँ उसका आंसर यही होगा. which and ma'am, while other students they were having difficulty because ma'am it was a very wide subject for us at that time actually. But ma'am, your notes, the special thing about them which I thought was that they were very short and crisp. What was actually needed, only that was there. But at the same time, that was enough for your professional exams yes, as well. ma'am. Yes, ma'am. So, Ma'am, that was very, and ma'am, even I saw MCQs also for PG, and ma'am, I didn't found anything out of the subject, out of your notes and. Great, Parth. And most importantly, मुझे ये भी बताओ Parth, was it good at your concept building as well? है ना, कई बार हम बोलते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इवेंचुअली बिकॉज अभी करंट पैटर्न क्या है दैट यू विल सी, वी विल आस्क यू अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड थिंग्स. सो उसके लिए आवर कॉन्सेप्ट्स शुड बी गुड और क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि ये है तो आगे ये करना है और फिर ये करना है ना. सो वो भी आपको लगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है? यस मैम, एक्चुअली जितनी भी एल्गोरिदम्स थी ना वो आपने इतनी अच्छी तरह कराई हुई थी. फॉर एग्जांपल पीपीएच की हो गई या किसी भी चीज़ की हो गई कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है. तो मैम वो स्पेशली बहुत हेल्पफुल था. अब एमसीक्यूज में बहुत आपको उसका रिजल्ट दिखेगा कि एक क्लैरिटी थी कि जम्बल्ड अप नहीं था कि ये नहीं, एकदम क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा. एक बार उन्हें याद कर लो एंड दैट विल मेक माई लाइफ इजियर.
Great, absolutely yes. That is why we are here, and we are very grateful to you कि आपने made us a part of your journey. और the purpose is not कि आप बच्चे achieve नहीं कर सकते, आप already high achievers हो, MBBS कर रहे हो, but our goal is to make it easier for you क्योंकि हमारे पास 19 subjects हैं. So हमारा content ऐसा होना चाहिए कि it is good enough for exams, both kinds, चाहे वो आपका prof का exam हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, राइट. सो आवर गोल इज कि बच्चे को बर्डन भी नहीं करना है, बट बिट बाय बिट उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बिल्कुल बेस से लेके जाना है. अगर आप देखोगे मैं हमेशा एनाटॉमी से शुरू करती हूँ और डेफिनेशन से शुरू करती हूँ. यस मैम. सो दिस इज वेरी एसेंशियल. अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ. बहुत बार जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया पर हम रिवाइज नहीं कर पाए, है ना. सो हमारा डांस में गोल ये भी रहता है कि हमारा कंटेंट रिवाइजेबल रहे. तो थोड़ा सा बताओ कि एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज कर रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी थी. मैम व्हाट आई डिड वाज फॉर माय प्रोफेशनल एग्जाम्स, मैं बता रहा हूँ कि मैम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना मैम, मैं सिर्फ वही करता था. एंड व्हाट आई डिड वाज कॉपिंग योर नोट्स, आई मेड देम इवन शॉर्टर बिकॉज डिटेलिंग तो याद हो ही जाती है. बट एक बार आपको अगर आउटलाइन याद है, हेडिंग्स याद है, तो अंदर आप लिख लोगे. इतना आपने मैम समझा दिया था. तो मैम आई डिड दैट ओनली. आई मेड ब्रॉड हेडिंग्स, थोड़ा थोड़ा मैंने लिख लिया. एंड मैम दैट लाइक अ होल चैप्टर आई ट्राइड टू कंसोलिडेट इन वन पेज. वेरी नाइस. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ माइंड मैप आल्सो पार्थ. और ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा. अगर आप हर टॉपिक को अपनी मेमोरी के बेसिस पे, आपको अगर ध्यान हो, मैं बैक टू बेसिक्स में लेक्चर के एंड में बोलती हूँ कि 1-2 पेज छोड़ो, 1 पेज इज फॉर योर एमसीक्यूज एंड 1 पेज पे यू विल डू द माइंड मैप एज अ होमवर्क, है ना. बहुत बच्चे करते हैं और बहुत नहीं भी करते हैं, मगर अगर आप करते हो तो अभी आप देखना आपको इंटर्नशिप में और कितना फायदा होगा जब आपको रिवाइज करना होगा. सो यू विल टेक लेसर टाइम, है ना. और व्हाट अबाउट एंड में हमने, अच्छा जो रिवीजन किया आप कह रहे हो आपने नोट से ही किया फिर अपने. यस मैम. मैम दे वर एनफ फॉर मी. एंड मतलब मैम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो उनमें ना हो. एवरी सिंगल डेफिनेशन, एवरी सिंगल फॉर्मूला एंड इवन एनाटॉमी के जो मैम अप्लाइड क्वेश्चंस है, मैंने आपको मैम मैसेज पे भी लिखा था कि हाउ डू यू नो, तो मैम LSCS में मैम वो सब एकदम उसमें क्लियर था मैम. तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई मैम. इट वाज वन सब्जेक्ट व्हिच वाज सॉर्टेड फॉर मी एंड इट वाजंट सॉर्टेड फॉर सो मेनी अदर्स, बट इट वाज सॉर्टेड फॉर मी. सो काइंड ऑफ यू. वी, आप लोग जब ऐसे करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है दैट वी हैव टू गो ऑल आउट फॉर द बच्चास. हमें और अच्छा करना है और मेहनत करनी है ना. इट इज अ कंबाइंड एफर्ट आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी. सो पार्थ, वेरी वेल डन. एंड आई वुड से कि ये एक शुरुआत है. जैसे मैंने कहा, दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स. द पर्पस वॉज कि आपको बकअप करे कि बहुत अच्छा किया है और भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हर विक्ट्री टेक्स यू क्लोजर और आप अपना ड्रीम बिगर करते हो. तो बड़ा ड्रीम रखना है एंड वी विल अचीव दैट. इंटर्नशिप में हमने सॉर्टेड रहना है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है. वी विल डेफिनेटली गाइड यू ऑन दैट एज वेल, है ना. बट गुड दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर रेडी. एक बार आपके नोट्स रेडी हो गए हैं, अब आपको सिर्फ उसको दोबारा पढ़ना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, राइट. अब मुझे थोड़ा सा नॉन एकेडमिक पार्ट भी बताओ. पार्ट मैं 2 चीजें जानना चाहूंगी. नंबर 1, फाइनल ईयर में बहुत सारा प्रेशर भी होता है, राइट. सब्जेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, एग्जाम्स भी टफर होते हैं, वाइवास भी टफर होते हैं. सो 1, हाउ डिड यू हैंडल स्ट्रेस. यस, एक तो पहले ये बताओ. और दूसरा मुझे बताओ एनी नॉन एकेडमिक थिंग जो पार्ट को करना अच्छा लगता है, एनी एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग. ओके मैम, स्ट्रेस का तो मैम ऐसा है कि मैम एक बार अगर आप पढ़ लो ना तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैम एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो मैम एक सब्जेक्ट में, तो फिर आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता है. एंड मैम फिर मेरा तो ये है कि जो भी होगा हो जाएगा, बीत जाएगा. दैट इज इट. इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर करियर. वेरी गुड. बिल्कुल आगे भी ऐसा ही रखना है पार्थ, है ना. वी हैव टू, यू नो, टफ सिचुएशंस विल कम एंड गो, बट हमें खड़े रहना है. यस. सो और एक्स्ट्रा करिकुलर, दूसरा क्वेश्चन. मैम मुझे सोलो ट्रिप्स पे जाना बहुत अच्छा लगता है. हाइकिंग हो गई या कम्युनिटी ट्रिप्स पे चला गया मैम जब मेरा मन किया थोड़ा. वैसे मैम घूमना. अभी कौन सी जगह एग्जाम के बाद जाना है या जाके आ चुका. मैम आई वेंट टू अंडमान एंड निकोबार.
Okay, Islands. great. Chalo. So did you have a good time? Some good memories? Yes, ma'am, absolutely. Scuba diving we did, and it Oh, was wow. the best. Cool. Very nice. So आप ये भी करते रहो because they keep your life balanced, है ना, जब भी मौका मिले. और पार्थ, डेफिनेटली आई वुड वांट टू आस्क यू कि B2B जो है हमारा एक USP कोर्स है, एंड डैम्स इज ऑलवेज नोन फॉर द कंटेंट दैट वी हैव, है ना. Yes, ma'am. सो B2B का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा मैम, आई लव्ड इट एब्सोल्युटली बिकॉज मैम इट वाज एक्चुअली बेसिक्स. मतलब फॉर समवन, आई एम नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड ऑल, बट मैम वो एक्चुअल में बेसिक्स से था मैम. फ्रॉम एनाटॉमी, फ्रॉम हार्मोन, फ्रॉम एवरीथिंग वाज अप्लाइड. मतलब देयर वाज नथिंग व्हिच, मतलब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो. मैम इट वाज वेरी बिग डील फॉर मी. एंड मैं आपको अब आज एक सीक्रेट बताती हूँ. व्हाई डिड वी कीप द नेम इज बैक टू बेसिक्स? बिकॉज यू नो वी वर सीइंग द इवॉल्विंग ट्रेंड इन द पेपर्स कि जहाँ बच्चे बहुत रिसर्च और ये सब उनको लग रहा है कुछ अनयूजुअल करके अच्छी रैंक आएगी. वी एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग कि चाहे वो इनी सेट हो या नीट पीजी हो, they are actually asking a lot of basics, maybe sometimes directly, sometimes indirectly. And therefore we realize कि बच्चों को वापस लेके आना है from apar knowledge. You have to come back to basics and then Yes, start ma'am. applying. That is the rule of thumb. Whenever you get stuck, come back to basics और उसको apply करो, rule out करो, and you'll be able to win through it. Yes, Right? ma'am. So That I course is true to its name. बिल्कुल. yes. Great. So wishing you all the best, Parth, Thank you, and ma'am. आप आगे भी बहुत अच्छा करो and इससे भी अच्छा करो, और take care of your health as well. जो भी आपको अच्छा लगता है करना वो भी करो. And once again, thank you to your sisters जिन्होंने हमें connect कराया, आपको डैम्स से introduce कराया. So जरूर उनको मेरी तरफ से hello बोलना. Yes, ma'am. And They both love you, ma'am. बहुत ज़्यादा. so They are sweet. both doing really well in like Great. Do you teaching. want to tell something about them? Yes, ma'am. There is elder sister. She's almost done with anesthesia. Wow. And then there's my other sister, ma'am. She got a seat in like radiology, government seat, and now she's doing SRship from AIMS Jodhpur. Very nice. So proud of them. So tell them that ma'am and sir are very proud of them, and we are saying a hello to them. और मौका मिलेगा तो हम जरूर मिलेंगे उनके साथ. Parth. Ma'am, they love it. Take care, Parth. Keep smiling. अपना खूब ध्यान रखो, and we will come back on this channel for an interview. You know when, right? Yes, ma'am. We will make Absolutely. it happen. Chalo. Okay. God Ma'am, bless it was you. an honor to talk to you. I can't stress this enough. No, it is my pleasure. और जैसे मैंने कहा पार्थ, I really wanted to motivate you कि आप यहाँ तक आए हो और आगे बहुत आगे भी जा सकते हो. आपके ऊपर है, आप अपने लिए क्या लिमिट बनाते हो. So never say you are not the bright one. Okay, you are the brightest star. So all the best and keep doing great work. Thank you so much. Thank you, Parth. Bye. Ma'am.